बहुत समय पहले पतारा में निकोलस नाम का एक व्यक्ति रहता था। पतारा पूर्व में एक नगर था। निकोलस बच्चों से बहुत प्यार करते थे और उनके प्रति दयालु और उदार थे। बच्चे भी उन्हें प्यार करते थे और वे उन्हें अपना प्रिय मित्र और अपना प्रिय संत मानने लगे। तो ऐसा हुआ कि एक समय के बाद उन्होंने जो अद्भुत चीजें की वे एक सुंदर कथा में बुने गए। आप जानते हैं कि सेंटा का मतलब सेंट होता है और क्लास का मतलब निकोलस होता है और इसी वजह से उन्हें सांता क्लॉस के नाम से जाना जाने लगा। अब सांता क्लॉस के अपने शहर पतारा में एक सज्जन स्वामी रहते थे जिनकी 3 बेटियां थीं। लेकिन वह बहुत गरीब था। वास्तव में वह इतना गरीब था कि एक दिन वह अपनी बेटियों को अपने पड़ोसियों से भीख मांगने के लिए बाहर भेजने पर विचार कर रहा था। लेकिन ऐसा हुआ कि अभी कुछ दिन पहले संत निकोलस के पास एक सौभाग्य आया था और जैसा कि वह जरूरतमंदों को देना पसंद करते थे, जैसे ही उन्होंने गरीब स्वामी की परेशानी के बारे में सुना, उन्होंने चुपके से उनकी मदद करने का मन बना लिया। इसलिए वह रात में रईस के घर गया और जैसे ही एक बादल के पीछे से चांद निकला, उसने एक खुली खिड़की देखी जिसके माध्यम से उसने सोने का एक थैला अंदर फेंक दिया। अगली सुबह जब पिता को बैग मिला और उसे खोला तो वह बहुत खुश हुए। यह उसे एक ईश्वरीय वरदान की तरह लग रहा था। उसने सोचा कि उसे किसने भेजा है। इस समयोचित उपहार से पिता अपनी सबसे बड़ी बेटी का पालन पोषण करने में सक्षम था ताकि उसकी शादी हो सके। एक और रात सांता क्लॉस सोने का एक और थैला लेकर चला गया और उसे खिड़की पर फेंक दिया, इसलिए दूसरी बेटी को प्रदान किया गया। अगली सुबह जब पिता को बैग मिला और उसे खोला तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। एक बार और उनकी मदद की गई। यह कौन कर रहा था? इस उपहार से पिता अपनी दूसरी बेटी की भी शादी करने में सक्षम हो गया। लेकिन इस समय तक पिता यह जानने के लिए उत्सुक हो गए थे कि वह रहस्यमय आगंतुक कौन हो सकता है और अगली रात वे उसकी तलाश में लगे रहे। फिर तीसरी बार सांता क्लॉज अपनी पीठ पर सोने का थैला लेकर आया और उसे खिड़की के पास खुरचकर अंदर कर दिया। बूढ़े स्वामी ने एक बार अपने साथी शहरवासी को पहचान लिया और अपने घुटनों पर गिरकर चिल्लाया, ओह भगवान के सेवक निकोलस, अपने आप को क्यों छिपाना चाहते हैं? क्या यह सोचना आश्चर्यजनक नहीं है कि यह बहुत पहले 1600 साल पहले था, फिर भी हम अभी भी सांता क्लॉस के क्रिसमस उपहारों के साथ आने के रहस्य की तलाश कर रहे हैं। सबसे पहले उन्हें अपने जन्मदिन पर आने के लिए कहा गया था, जो दिसंबर की शुरुआत में है। लेकिन थोड़ी देर के बाद, जैसा कि क्रिसमस के साथ बहुत स्वाभाविक था, उनके आने की रात कैलेंडर में आगे बढ़ गई और अब हम अपने मोजे लटकाते हैं क्रिसमस की पूर्व संध्या पर अपने उपहार प्राप्त करने के लिए। कुछ देशों में बच्चे अभी भी अपने जन्मदिन पर अपने जूते आग के पास रख देते हैं। दूसरों में वे कहते हैं कि यह क्राइस्ट किंडलिन या क्राइस्ट चाइल्ड है जो क्राइस्टमास टाइम में उपहार लाता है। लेकिन यह हमेशा एक आश्चर्यजनक यात्रा होती है। और हालांकि ऐसा सैकड़ों या कई बार हो चुका है, क्रिसमस स्टॉकिंग को लटकाना अभी भी हमेशा की तरह एक खुशी की बात है।